हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। मैं प्रोफेसर जलीस अहमद आज लेकर आया हूं मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे चर्चित 50 बुक्स और उसके लेखक। तो इंतजार किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक सीडीपी प्रश्नोत्तरी 4 की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया, जिसके लेखक हैं रुडोल्फ गोल्काय। 1590 में लिखी गई मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है, परंतु इस पुस्तक को मान्यता नहीं मिली। बुक नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं विलियम जेम्स। 1890 में लिखी गई मनोविज्ञान की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इन्हें ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक रेने देकार्ते को कहते हैं। बुक नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसकी रचयिता है विल्हेम वुंट। इसमें संरचनावाद का उल्लेख मिलता है। 1879 में लीपजिग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इनके द्वारा ही खोला गया, जिससे मनोविज्ञान दर्शन से पूर्णतः अलग हो गया। बुक नंबर 4 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन को विकासवाद के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। बुक नंबर 5 हेरिडिटी जीनियस, जिसके लेखक हैं फ्रांसिस गाल्टन। इसका प्रकाशन 1890 में हुआ। ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित प्रथम पुस्तक है और व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य करने वाले ये प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। बुक नंबर 6 टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं टिचनर। टिचनर विल्हेम वुंट के शिष्य थे। चेतना के विज्ञान और संरचनावाद में इनकी बड़ी भूमिका थी। बुक नंबर 7 द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, लेखक हैं रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने की यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि अधिगम कितने प्रकार का होता है और सीखने का सही क्रम क्या है, जिसे आगे चलकर I.K. डेविस ने इनकी 8 प्रकार के अधिगम प्रकार को 5 प्रकार में समेकित किया। बुक नंबर 8 रिमेंबरिंग, F.C. बर्टलेट। ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया, जो आगे चलकर जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार बना। बुक नंबर 9 एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टेनले हॉल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी ये पुस्तक किशोरावस्था की सबसे चर्चित पुस्तक है। इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बुक नंबर 10 बिहेवियरिज्म, जिसके लेखक हैं J.B. वॉटसन। इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग अपने 11 वर्ष के पुत्र एल्बर्ट पर किया था। बुक नंबर 11 एनिमल इंटेलिजेंस। बुक नंबर 12 एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन दोनों ही पुस्तक के लेखक हैं E.L. थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस इनके PhD थीसिस का टॉपिक है, जिसका प्रकाशन 1898 में हुआ था। इसी पुस्तक में SR थ्योरी का उल्लेख मिलता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में आई। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। बुक नंबर 13 कंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसका प्रकाशन I.P. पाउलो द्वारा किया गया। इन्हें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर कार्य करने के लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने सीखने के क्षेत्र में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। बुक नंबर 14 द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बुक नंबर 15 चाइल्ड साइकोलॉजी। बुक नंबर 16 शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बुक नंबर 17 द वर्बल बिहेवियर। इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं B.F. स्किनर। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग अभिक्रमित अनुदिशन की खोज की। सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण कारक माना और पुनर्बलन देने की सूची का निर्माण किया। बुक नंबर 18 प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। बुक नंबर 19 अ मैथमेटिकल डिडक्शन थ्योरी, जिसके लेखक हैं C.L. हल। इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम इन्होंने ही सीखने के नियमों को स्वयं सिद्ध माना। साथ ही इन्होंने ड्राइव रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिया। बुक नंबर 20 इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं एल्फ्रेड एडलर। ये जूंग के साथी और फ्रायड के सहयोगी थे। इन्हें फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहते हैं।
ये सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए जाने जाते हैं। बुक नंबर 21 प्रोडक्टिव थिंकिंग के लेखक हैं मैक्स वर्दीमर। इन्होंने 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की और 5 फेनोमेना की खोज की। बुक्स नंबर 22 द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, बुक नंबर 23 गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं कोहलर। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था जिसकी IQ 75 थी। इनके सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। बुक नंबर 24 द ग्रोथ ऑफ माइंड, बुक नंबर 25 प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं कॉफका। इन्होंने ही 1920 में गेस्टाल्ट संप्रदाय स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट की स्थापना की। बुक नंबर 26 फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, लेखक हैं कर्ट लेविन। ये भी गेस्टाल्टवादी हैं। सीखने में फिजिक्स के शब्दों का प्रयोग किया। इन्हें आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बुक नंबर 27 ड्राइव्स टुवर्ड वॉर, बुक नंबर 28 द पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, जिसके लेखक हैं टॉलमैन। ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत में व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद दोनों का समन्वय मिलता है। इनके सिद्धांत को चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं। बुक नंबर 29 टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स 1956, जिसके लेखक हैं BS ब्लूम। इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक बताए जो आज भी शिक्षण अधिगम के आधार हैं। मूल्यांकन उपागम का प्रत्यय भी इन्होंने ही दिया है। बुक्स नंबर 30 द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, बुक नंबर 31 साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, जिसके लेखक हैं जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इनका मत है बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन इनके सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं। बुक नंबर 32 मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके लेखक हैं IK डेविस। ये शिक्षण अधिगम प्रबंध के जनक कहे जाते हैं। प्रबंधन के 4 लेवल बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। बुक नंबर 33 आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, लेखक हैं मैकडूगल। इन्हें मूल प्रवृत्तियों बेसिक इंस्टिंक्ट का जनक कहा जाता है। इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियों और 14 ही संवेग बताएं। इसके अलावा इन्होंने ग्रुप माइंड की खोज की। बुक्स नंबर 34 सोशल लर्निंग थ्योरी, लेखक हैं बंडूरा। अवलोकन और मॉडल लर्निंग की खोज की। इनका बोबो डॉल का प्रयोग काफी लोकप्रिय है। बुक नंबर 35 ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, लेखक हैं एडगर डेल। कोन ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट दिया जिसे लर्निंग पिरामिड भी कहा जाता है। बुक्स नंबर 36 द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, बुक्स नंबर 37 द इड एंड द ईगो, जिसके लेखक हैं सिगमंड फ्रायड। इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ड्रीम, हिप्नोटिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, लिबिडो, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिस, इंस्टिंक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी, हिस्टीरिया जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। बुक्स नंबर 38 टाइप्स ऑफ मैन, जिसके लेखक हैं स्प्रेंजर। मूल्यों के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। बुक्स नंबर 39 फिजिक एंड कैरेक्टर, जिसके लेखक हैं कैशमर। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक बाद में जोड़ा गया। बुक्स नंबर 40 द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुक्स नंबर 41 PMA, जिसके लेखक हैं LL थर्स्टन। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस की सहायता से बुद्धि के 7 तत्व बताए जिसे शॉर्ट में SNV MRPW कहते हैं। बुक्स नंबर 42 मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसके लेखक हैं अब्राहम मास्लो।
ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं को उसकी मांग के अनुसार क्रमबद्ध किया, उसे एक पिरामिड के शेप में दिखाया। इनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ग्लोबली फेमस है। बुक्स नंबर 43, साइकोलॉजिकल टाइप्स। बुक्स नंबर 44, द आर्कटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसके लेखक हैं कार्ल जुंग। ये फ्रायड के सहयोगी व एडलर के साथी थे। विचारों में मतभेद के कारण एनालिटिकल साइकोलॉजी की स्थापना की। इनका व्यक्तित्व के 3 प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी का कॉन्सेप्ट काफ़ी लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला संप्रत्यय है। बुक्स नंबर 45, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसके लेखक हैं एडविन गुथ्री। इन्होंने समीपता अर्थात प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है। ये ऐसे व्यवहारवादी हैं जिन्होंने सीखने में पुनर्बलन को नकारा है। बुक्स नंबर 46, पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी। बुक्स नंबर 47, द नेचर ऑफ प्रिजुडिस, जिसके लेखक हैं गॉर्डन आलपोर्ट। इन्हें ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का जनक कहा जाता है। सेंट्रल कार्डिनल प्रॉप्रियम का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने 17,953 ट्रेड्स की खोज की। बुक्स नंबर 48, द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके लेखक हैं आरबी कैटल। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस की सहायता से आलपोर्ट के 17,953 शील गुणों को समेकित किया और 16 पीएफ का विकास किया। इनके अनुसार 2 ही ट्रेड समूह होते हैं, सरफेस और सोर्स। बुक्स नंबर 49, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसके लेखक हैं एरिक्सन। इन्होंने मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इनकी 8 अवस्थाएं आइडेंटिटी क्राइसिस पर बेस्ड हैं। बुक्स नंबर 50, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, जिसके लेखक हैं डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि को ग्लोबली फेमस करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 बुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।